Hello and welcome to the Nursing Mantra. So today we are back with a new video on cystoscopy. So let's start. Cystoscopy क्या होती है सबसे पहले जान लेते हैं. डेफिनेशन क्या है cystoscopy की. It is a diagnostic and therapeutic procedure that allows direct visual examination of the urethra, urinary bladder or ureteric openings using a cystoscope, a thin tube-like instruments with a camera and a light. तो इसमें क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर है जिसमें हम अलाउ करते हैं विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का विजुअल एग्जामिनेशन या फिर यूरेट्रिक ओपनिंग्स का विजुअल एग्जामिनेशन यूजिंग अ सिस्टोस्कोप. अब ये सिस्टोस्कोप क्या है? एक थिन ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत पतला सा ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कैमरा और लाइट होता है, जिसकी वजह से हम अंदर वॉल्स ऑफ यूरेथ्रा या फिर यूरिनरी ब्लैडर को विजुअलाइज कर सकते हैं. इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स पे. टाइप्स ऑफ सिस्टोस्कोप क्या है? देखो, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप होता है और रिजिड सिस्टोस्कोप होता है. तो फ्लेक्सिबल क्या किस लिए यूज़ होता है? डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया. कैसे यूज़ होता है? देखो, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर यूज़ होगा मेनली फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेज. किसके लिए हो रहा है? डायग्नोस्टिक पर्पजेज के लिए हो रहा है. मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, ये पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. अब रिजिड सिस्टोस्कोप क्या होता है? रिक्वायर्स जर्नल और स्पाइनल एनेस्थीसिया. इसमें जर्नल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना पड़ता है. यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स लाइक बायोप्सी या स्टोन रिमूवल. बायोप्सी या स्टोन रिमूवल के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है. इसके बाद इंडिकेशंस में आ जाते हैं. हेमेच्यूरिया. हेमेच्यूरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन. अगर हेमेच्यूरिया हो रहा है तो, रिकरेंट यूटीआईज हैं तो यूज़ किया जाएगा, इसी प्रोसीजर किया जाएगा. फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या फिर यूरिनरी रिटेंशन है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. फिर सस्पेक्टेड ब्लैडर ट्यूमर्स और पॉलिप्स. इवैल्यूएशन ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स होता है नैरोइंग. अगर यूरिथ्रा अंदर से नैरो हो गया तो उसके एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. देन ब्लैडर स्टोन्स है तो फॉरेन बॉडी रिमूवल करने के लिए भी करते हैं. और फॉलोअप ऑफ ब्लैडर कैंसर. अगर ब्लैडर कैंसर उसका फॉलोअप करने के लिए, और टू इंसर्ट और रिमूव यूट्रल स्टेंट्स. अगर यूरिट्रल स्टेंट्स को इंसर्ट करना है या फिर रिमूव करना है तो भी ये यूज़ किया जाता है, ये प्रोसीजर किया जाता है. अब हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस में हमें सिस्टोस्कोपी नहीं करनी है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे. तो ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अगर पेशेंट को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये प्रोसीजर नहीं करना है. फिर और क्या कंडीशंस हो सकती हैं? जैसे यूरिथ्रल ट्रॉमा हो सकता है उसे. अगर पेशेंट को यूरिथ्रल ट्रॉमा है तो नहीं करना है. ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब सीवियर कोएगुलोपैथी है, या फिर रीसेंट यूरोलॉजिक सर्जरी, अभी सर्जरी हुई है कोई, ठीक है, उसके हीलिंग स्टेज पे डिपेंड करता है, तो भी नहीं करना है. फिर ये एलर्जी टू लोकल एनेस्थीसिया. अगर लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जी है पेशेंट को तो भी हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते. तो ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस. और अब हम देखेंगे प्रोसीजर. तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन है. तो प्रिपरेशन में हमें क्या करना है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब पेशेंट से कंसेंट लेना है. देन पेशेंट का यूरिन टेस्ट करवाना है. अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे पता चल जाएगा. देन आपको लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल, जनरल एनेस्थीसिया जो भी देना है वो टाइप ऑफ सिस्टोस्कोपी पे डिपेंड करता है. देन लास्ट में हमारे स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहला स्टेप है पेशेंट इज पोजीशन. पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करानी है. कौन सी? यूजुअली लिथोटमी पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं. जेनिटल एरिया को क्लीन करना है और ड्रेपिंग करनी है. फिर उसके बाद सिस्टोस्कोप को लुब्रिकेट करना है एंड जेंटली इंसर्ट करना है इनटू द यूरिथ्रा. देन आफ्टर दैट ब्लैडर इज फिल्ड विद स्टेराइल फ्लूइड टू एक्सपेंड इट. ब्लैडर को एक्सपैंड करने के लिए आप स्टेराइल फ्लूइड से उसे फिल कर देंगे, फिल करा जाता है. इसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा, ब्लैडर वॉल और यूरेट्रिक ऑरिफिसेस इज डन. मतलब विजुअल इंस्पेक्शन आप उसके बाद कर सकते हैं ईजिली यूरिथ्रा का, ब्लैडर वॉल का या फिर यूरेट्रिक ऑरिफिसेस. ऑरिफिसेस का मतलब होता है ओपनिंग्स का आप विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं. इसके बाद ब्लैडर इज फिल्ड विद स्टेराइल फ्लूइड टू एक्सपैंड कर दिया ब्लैडर को, विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया. देन थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स मे बी डन इफ नीडेड. अब यहाँ पे आप अगर चाहो तो थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स आप कर सकते हो. देन इंस्ट्रूमेंट इज रिमूव्ड एंड द पेशेंट इज मॉनिटर. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस. अगर कुछ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन है तो वो भी पेशेंट से पूछना है और जो भी नीडेड इंटरवेंशन है वो देनी है. आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन करनी है. एंड इन द लास्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस. सो माइनर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? माइल्ड बर्निंग और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन. यूरिनेट करते टाइम पेशेंट को थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होगा या डिस्कम्फर्ट फील होगा. देन हेमेट्यूरिया हो सकता है जो कि टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा. अगर परमानेंट है तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है, मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना है सिंपली. यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी. यूरिनरी अर्जेंसी हो सकती है पेशेंट को, मतलब बार बार या फिर एकदम से पेशेंट को जाना पड़े या बार बार जो है यूरिन पास करने के लिए जाना पड़े. मेजर में क्या हो सकता है? उसे यूटीआई हो सकती है, यूरिथ्रल इंजरी हो सकती है और स्ट्रक्चर, मतलब
स्ट्रक्चर मतलब होता है नैरोइंग होना, अगर यूरेथ्रा का नैरोइंग हो सकता है या फिर इंजरी हो सकती है। देन ब्लैडर परफोरेशन, परफोरेशन मीन्स अगर कोई टाइनी होल्स क्रिएट हो जाएं, मीन्स कुछ भी अगर ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द सिस्टोस्कोप छोटे मोटे परफोरेशन या परफोरेट हो जाए हमारी जो ब्लैडर वॉल है, तो वो हो सकता है। एंड द लास्ट एलर्जिक टू एनेस्थीसिया, मतलब मीन्स एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है एनेस्थीसिया से, किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज देखा सिस्टोस्कोप के यूजेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशंस क्या हैं, और प्रोसीजर क्या है सिस्टोस्कोप इंसर्शन का। So that's it. That's all for today. If you want more such videos, stay tuned, subscribe and share it, like it. Thank you.